जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मुरलीधर गौशाला और मुरलीधर ऑर्गेनिक में स्वागत है। लास्ट जो हमारा वीडियो रेडिएशन के ऊपर था, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार हमको प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है, तो उसके लिए मैं सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का ये जो टॉपिक है या डिस्कशन का जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है, क्या हम रोज जहर पीते हैं। तो इसके लिए सबसे आपको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि हम लोग जब गाय के ऊपर चर्चा करते हैं या हम गाय का दूध के ऊपर चर्चा करते हैं, तो या तो हमारी जानकारी के अभाव में या फिर हम जानकर उपलब्धता के अभाव में सिचुएशन और परिस्थितियों से कंप्रोमाइज करने लगते हैं। जैसे आज मैं आपको गाय के दूध और गाय के विषय में आपको डिटेल में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 13 जनवरी 1970 में हमारे देश में एक श्वेत क्रांति हुई थी, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उस 13 जनवरी 1970 में बाहर से, विदेश से कुछ HF हॉस्टन फ्रीजर और जर्सी के सीमन यहाँ हिंदुस्तान लाए गए और हमारी जो भारतीय मूल की नस्ल की जो गाय हैं उनमें डालकर एक ऐसी ब्रीड तैयार करने की प्रयास किया गया जिसमें दूध का उत्पादन अत्यधिक हो। हम उस अधिकता के चक्कर में या अधिक दूध पाने प्रयास में हम गुणवत्ता भूल गए, हम उसकी क्वालिटी को भूल गए और जो फाइनल हमको रिजल्ट मिला वो इतना खतरनाक मिला कि उसने हमारी पीढ़ियों में जो है बीमारी और मानसिक असंतुलन पैदा कर दिया। अब आपको ये लगता होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको इसके विषय में अब डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देसी भारतीय गाय वर्सेस विदेशी गाय। दूसरा पॉइंट होगा हमारा देसी गाय और विदेशी गाय की नस्लों में क्या अंतर है और उनसे प्राप्त होने वाला दूध A1 और A2 में क्या होता है और कौन सा दूध A1 या A2 हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हानिकारक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि A1 मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड होती है। ये विदेशी मूल की गाय हैं जिनमें मुख्यतः है हॉस्टन फ्रीजर और जर्सी मुख्यतः पाई जाती हैं हिंदुस्तान में, जबकि A2 मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड्स जो हैं जिनको हम भारतीय नस्ल की गाय कहते हैं, उसमें मुख्यतः है साहिवाल, कांकरेज, रेड सिंधी, थारपारकर ये आती हैं। मुख्यतः भारतीय नस्ल की 38 नस्ल हैं जिसमें से अधिकतर विलुप्त हो गई हैं। कुछ ही नस्ल बची हैं जिनको हम या हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो संवर्धन का कार्य करके अपनी भारतीय मूल की नस्ल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे मुख्यतः मैं आपको बताता हूँ कि देसी गाय और विदेशी गाय में जो अंतर है, मैं आपको दोनों अंतर समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप उसे कहते हैं जो उसकी बाहरी संरचना को देख के हम समझ सकते हैं कि ये गाय भारतीय मूल की है या विदेशी गाय है। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, देसी गिर काव है ये। इसमें मुख्यतः देखेंगे कि इसमें एक पीठ के ऊपर एक हम्प नुमा स्ट्रक्चर है जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। सूर्य केतु नाड़ी देसी गाय में ही पाया जाता है, इसके कंपैरिजन में जर्सी या HF में ये नहीं होती है। अब आप इस बात का अंदाज लगाइए कि इस हम्प से ये विदेशी गायों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब इसका इम्पोर्टेंस समझिए कि देसी गायों में जो हम्प होता है, जिसको सूर्य नाड़ी होती है जिसके अंदर, वो सन की UV अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके और अपने पास से एक इतना स्पेशल एक्टिव कंटेंट बनाती है जो बहुत मेडिसिनल वैल्यू रखता है, वो है कुरकुमिन। कुरकुमिन ऑलरेडी A2 मिल्क जो भारतीय मूल की गाय है उसमें उपलब्ध रहता है और उसकी वजह से जो भी इस दूध का ग्रहण करता है उसको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये कुरकुमिन टर्मरिक में पाया जाता है जो वेल नोन एंटी कैंसर ड्रग है। जब
ये सूर्य केतु नाड़ी एक्टिव हो जाती है और वो डायरेक्ट उसके बाद एक्टिव होने के बाद दूध में गोल्ड प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण देसी गाय का दूध हमेशा पीला होता है और एचएफ और जर्सी का दूध हमेशा बिल्कुल सफेद होता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ना तो कोई सूर्य केतु नाड़ी होती है और ना ही वो गोल्ड प्रोड्यूस करती है अपने दूध में। दूसरा मुख्यतः अंतर देसी गाय और विदेशी में आप देख रहे हैं कि देसी गाय में जो गर्दन पे जो लटकी हुई स्किन है उसको इंग्लिश में फ्लैप बोलते हैं और हिंदी में गल कंबल बोलते हैं। ये एक मुख्य पार्ट है देसी गाय का जो इसके हीट कंट्रोल को मेंटेन करता है, क्योंकि ये गाय आपकी 50 डिग्री तक आराम से सरवाइव करती है बिना किसी परेशानी के। यहीं कंपेयर करें विदेशी गाय में, उनके ये गल कंबल यानी कि ये फ्लैप नहीं होता, जिसकी वजह से 40 डिग्री से ऊपर होते ही इनके लिए फॉगर, कूलर या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, अन्यथा ये गाय गर्मी हीट स्ट्रोक की वजह से मर जाती हैं। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज से अवगत कराता हूँ। एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वहाँ गाय पाई जाती है। वहाँ पाई जाने वाली गाय जर्सी होती है और इतनी गाय होने के बावजूद एक भी डेनमार्क का नागरिक दूध नहीं पीता है। यहाँ तक कि वो अपनी चाय भी विदाउट मिल्क पीते हैं, जिसको ब्लैक टी कहते हैं। जब इस पे चर्चा की गई, जब लोगों का व्यू जाना गया, तो डेनमार्क के लोगों ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इस गाय के दूध में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज है। तो इस गाय जर्सी का इस्तेमाल डेनमार्क में केवल मीट पर्पस के लिए होता है और इसका दूध वो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। अब मैं देसी गाय और विदेशी गाय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर मैं आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है ममत्व। अगर आप एचएफ गाय या जर्सी के बछड़े को या बछड़ी को उसके सामने काट भी देंगे तो माँ बिल्कुल शांति से बैठी रहेगी, यानी एचएफ गाय या जर्सी गाय बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगी अपने बच्चे के मरने पे या मारने पे। अपितु इसके विपरीत अगर भारतीय नस्ल की गाय के सामने आपने उसके बछड़े या बछड़ी को हाथ भी लगाया या आपकी इंटेंशन वो पहचान लेती है कि मेरे बच्चे को ये हर्ट या नुकसान कर सकते हैं, तो वो तुरंत आपके ऊपर अटैक करेगी। ये जो इमोशन है, यही उस इमोशन देसी गाय के दूध में भी आता है, जिससे हम लोग अपने बच्चे या किसी रिलेशन के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। जबकि एचएफ या जर्सी गाय एक वेदनाहीन वात्सल्य रहित होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बच्चे को कोई मार रहा है या क्या है, क्योंकि उसमें ममत्व नहीं है। तो ये मुख्य कारण है। आगे के बच्चों में जो हम जिस दूध को पिला रहे हैं, तो उनके अंदर भी प्रवृत्ति ऐसी आएगी कि ये आगे के समाज के लिए बहुत खतरा हो सकती है। आज हम वस्तुतः देख रहे हैं कि आने वाली जनरेशन जो बच्चों की है वो संवेदनाहीन हो रहे हैं, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को तुरंत अपोज में बात करते हैं, एग्रेसिव ज़्यादा हैं, फोकस्ड नहीं हैं। कहीं ना कहीं इसका असर है, जिसमें से एक कड़ी वो उनको पीने वाला दूध हो सकता है या दूध से बनी चीजें हो सकता है। तो शुरू करते हैं। जो A1 और A2 दूध है, कौन सा फायदेमंद और क्यों है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको दूध की जो संरचना होती है उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि A1 मिल्क हो या A2 मिल्क हो, दोनों के अंदर बीटा कैसीन प्रोटीन 80% मौजूद रहता है। और A1 जो होता है वो और A2 है, ये दोनों उसके दूध में 229 अमाइनो एसिड्स होते हैं। पर इसमें मुख्यतः अंतर अगर आप देखेंगे, जो इस स्लाइड पे भी दिख रहा है कि 67 पोजीशन पे, जिसपे हमने रेड सर्किल कर रखा है, अब वहां गौर से देखिए, A2 बीटा कैसीन जो हमको A2 मिल्क से मिल रही है, वहां पे प्रोलीन नाम की हमको केमिकल मिल रहा है। इसके विपरीत A1 बीटा कैसीन से हिस्टेडीन नाम का केमिकल मिल रहा है जो A1 से मिल रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि हिस्टेडीन और प्रोलीन क्या है। हिस्टेडीन जो केमिकल बन रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो A1 विदेशी मूल की गाय में उपलब्ध रहता है।
A1 जो विदेशी मूल की गाय हैं उनमें 67 पोजीशन पे हिस्टिडीन रहता है, जबकि A2 जो हमारी भारतीय मूल की नस्ल है उनकी 67 पोजीशन पे प्रोलीन होता है। ये एक मुख्य अंतर है दोनों में। अब इसके बाद हम जो दोनों दूध के बारे में आपको बताते हैं कि अगर हम A1 मिल्क जो विदेशी मूल की गाय है उसका दूध पीते हैं तो जो A1 बीटा कैसीन प्रोटीन है उससे जो हिस्टिडीन आपका बना है जो आगे चल के कन्वर्ट होता है BCM7 में। BCM7 एक इतना खतरनाक केमिकल है जिसको दूध के अंदर डेविल या शैतान का नाम दिया गया है। BCM7 की फुल फॉर्म है बीटा कैसोमॉर्फिन 7। अब इसके नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि इसमें एक मॉर्फिन नाम का शब्द आया है, जबकि मॉर्फिन हम सब जानते हैं कि एक मादक पदार्थ है। इसको अगर लेते हैं, हम रेगुलर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। इसी कारण से ये इस दूध को पचाने में बहुत समस्या होती है और ये पचाने योग्य नहीं होता है, और ये BCM7 बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। अब इसको इस स्लाइड में आप समझ सकते हैं कि BCM7 से टाइप 1 डायबिटीज होती है, हार्ट की डिसीज, हार्ट अटैक, कॉर्नियल हार्ट डिसीज, ये सारी हार्ट की डिसीज होती हैं। इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, और ऑटिज्म एक नाम की बीमारी होती है जो मानसिक विकलांगता का नाम दिया गया है, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, जिससे कि वो उसके बोलने में और सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये जो डोंट ड्रिंक A1 मिल्क, इसमें हमने ये दिखाया है कि ये आपका BCM7 की जो स्ट्रक्चर है वो है जिसको डेविल इन द मिल्क का नाम दिया गया है। यहाँ कंपैरिजन में A2 जो मिल्क होता है जो भारतीय मूल की नस्ल देती हैं, ये इजी डाइजेशन में होता है, एनर्जी बैलेंस रखता है, ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है और हेल्दी रखता है, और रिहाइड्रेशन करता है, मसल्स को रिपेयर करता है और ग्रोथ करता है। और इसको पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शास्त्रों में देसी गाय के दूध को अमृत तुल्य माना गया है, जिसके सेवन से हमको कभी भी कोई रोग नहीं होता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा, और आप भी अपने दोस्तों को जोड़िए इस मुहिम में, जिससे कि हम अपनी देसी गाय का संवर्धन कर सकें, और भारतीय मूल की नस्ल की गाय जो हमारा सपना है कि हर घर में एक देसी गाय हो, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।